नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम राजद पार्टी ऑफिस में हैं। हमारे साथ एजाज अहमद सर हैं जो राजद प्रवक्ता हैं। इनसे बात करते हैं जो प्राथमिक सीटेड बीएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना में गर्दनीबाग में कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज उन लोगों ने कुछ अलग तरीक़ों से धरना प्रदर्शन दिया, मुंडन करवाकर, हवन करवाकर। आखिर मुंडन और हवन करवाने के क्या मकसद था आप सभी जाने भी होंगे। तो हमारे साथ एजाज अहमद सर इनसे बात करते हैं। सर, जो सीटेड बीएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं हवन और मुंडन करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सरकार पूरी तरह से बेरोज़गार नौजवानों का मुंडन कराने पर लगी हुई है और उनके परिवार के साथ क्या स्थिति हो रही है और उनके परिवार को किस कष्ट में झेलना पड़ रहा है ज़िंदगी, ये उनके ही लोग जानते हैं जिनको इस तरह का पीड़ा होता है। और जब पीड़ा हुई है तो वो सड़कों पर आए हैं। सड़कों पर आने के बाद भी सरकार 4 दिनों से वो बैठे हुए हैं पटना गर्दनीबाग में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर, शिक्षा मंत्री के निवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ना तो शिक्षा मंत्री का निंद्रा टूटी है ना माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये लोग मुंडन कराने के लिए इसलिए विवश हुए हैं कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इनकी बातों को पूरी तरह से अनमूव्ड किए हुए है। ऐसा लगता है कि सरकार को इन शिक्षकों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, इन शिक्षकों के परिवार से कोई मतलब नहीं है और नौजवानों के रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ खानापूरी कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सर, उस पर उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि माननीय मुख्यमंत्री और विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का सद्बुद्धि दे भगवान, इसके कामना कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए हवन कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं वहाँ पे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सद्बुद्धि सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरी सरकार और सरकार के जो चीफ है उनको सद्बुद्धि आ जाएगा तो सबको सद्बुद्धि आ जाएगा। क्योंकि चीफ को ही सद्बुद्धि नहीं है, जिस कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि भ्रष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी को किसी परिवार से अब मोह नहीं है और जिसको अपने परिवार से मोह नहीं रहता वो दूसरे के परिवार से भी मोह नहीं रखता। और यही कारण है कि आप देखे होंगे दिल्ली में भी जो सरकार बैठी हुई है वो परिवार से विमुख है और बिहार की सरकार भी उसी तरह की है। तो ये 2 डबल इंजन की जो सरकार है ना, ये पूरी तरह से परिवार विमुख सरकार है। तो सत्तारूढ़ दल के सभी नेताओं को बुद्धि हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसके लिए हवन और हर तरह का पूजा करना चाहिए और उनके लिए दुआ मांगना चाहिए कि सद्बुद्धि आए और कम से कम इतनी बात का तो अकल आ जाए कि वो अपने परिवार के साथ साथ जो भारत में बसने वाले लोग हैं और जिनका परिवार है उनके प्रति भी ध्यान दें। सर, आखिर 7th फेज का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ सीटेड और बीटेड का? देखिए, सरकार बहाली करना चाहती नहीं है, क्योंकि पास आउट कर चुके हैं तो अब उनकी व्यवस्था है कि टाल मटोल करें। जितना दिन तक वो टाल मटोल कर सकते हैं करेंगे। आप देखेंगे कि 2024 के आते आते ये बहाली प्रक्रिया का कुछ काम शुरू कर देंगे ताकि लोगों में उम्मीद जग जाए, फिर से परीक्षार्थी उसी उम्मीद में सरकार को वोट देने का काम करें। इस तरह की स्थितियां जो पैदा होती हैं ना, उसमें नौजवान का सबसे बड़ा रोल होता है। नौजवान को स्वयं सोचना चाहिए कि सरकार जब हमारे साथ ठगैती विद्या में लगी हुई है, हमको जब ठगने का कार्य कर रही है और हम ठगाने में अभ्यस्त हो चुके हैं, तो कम से कम हम भी सचेत रहें कि ऐसी सरकारों को, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ करे और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को रोकने का काम करे। क्योंकि जब जब चुनाव का समय आता है, ये लोग जो जुमलाबाज पार्टी और पलटीमार पार्टी हैं, ये लोग इस मामले में पूरी तरह निपुण हैं और ये इस तरह का कार्य करना शुरू कर देते हैं कि लोग, ख़ास तौर से नौजवान, एक तो नौजवानों को ये धार्मिक उन्माद की राजनीति में फंसाते हैं, दूसरी तरफ ठगैती की उन्मादी में फंसाते हैं और तीसरी ओर जुमलाबाजी करके 19 लाख लोगों का जुमलाबाजी जो किए उसके फेर में सारे नौजवान फंस गए। आज नौजवान रो रहे हैं, सड़कों पर मुंडन करा रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर तेजस्वी जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते तो 10 लाख नौजवान डे फर्स्ट ही बिहार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे होते और उनके साथ साथ बिहार का भविष्य संवर गया होता। कहीं ना कहीं नौजवानों ने
तेजस्वी जी के नेतृत्व पर उतना विश्वास नहीं किया जितना इन जुमलाबाजों पर कर लिया, जिसके कारण आज ये स्थिति हुई है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।